हम 1 मिनट चालू करते हैं ना। तो आज का अपना टॉपिक है, मतलब हम परसों वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें कराऊंगा आज, है ना। अगर तुम्हें डाउट है तो तुम वो सॉल्व कर लेना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। हेलो हेलो। सर, आवाज नहीं आ रही। अरे मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मजा आएगी। अरे 1 मिनट चालू करते हैं ना, अभी भेजा है मैंने मैसेज। 1 मिनट चालू करते हैं हम लोग, है ना। सर आप ग्रुप क्यों नहीं बना सर, उस क्या करो। हाँ, क्या हो गया? सर आप ग्रुप बना दो ना फिजिक्स का, उसमें सबको साथ में लिंक दे दिया करो। अरे वो मैंने साथ में ही भेजा है, मैंने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा है, सबको साथ में ही जाता है। लेकिन वो पता नहीं, वो नेट का कुछ इशू है, तो अब ऐड हो रहे ना। ठीक है, हम लोग चालू करते हैं। ठीक है। तो एक है ना, परसों मैं जो टॉपिक तुम्हें पढ़ा रहा था, तुम्हें डाउट है तो देखो, मैंने तुम्हें जो शीट भेजी थी, उसके एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करा रहा हूँ। जैसे तुम सब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट विथ मास 10 kg, तो आपको मास कितना दे रखा है? 10 kg, moves at a constant velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको u कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अ कांस्टेंट फोर्स दैट एक्ट्स फॉर 4 सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है? 4 सेकेंड ऑन द ऑब्जेक्ट, एंड देखो आप ध्यान से पढ़ना, एंड गिव्स इट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो v कितना दे रखा है? -2 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड तो पहले तो आगे की तरफ था, और ये खुद बोल रहा है कि किसी ने इस पे फोर्स लगाया और 4 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी अपोजिट हो गई, तो v कितना आ गया? -2। द एक्सलेरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट इज, तो आपको बताना है कि इसमें कितना एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा। तो आप मुझे बताओ कि ये वाला फॉर्मूला देखा है आपने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। v कितना है? -2। u कितना है? 10। और a कितना है? ये t कितना है? 4। इस 10 को उधर भेजो तो कितना आ जाएगा? -12 हो जाएगा, इक्वल टू 4a। तो एक्सलेरेशन कितना आ जाएगा? -12/4, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से करते हैं वैसे क्वेश्चन। तो आप लोगों को है ना, तुम लोगों को सबसे पहले जो गिवन चीजें हैं वो लिखना सीखनी पड़ेगी। अगर तुमने वो लिख ली तो फिर देखो सिर्फ इक्वेशन का खेल है और कुछ भी नहीं है ना। डाउट है किसी को इसमें तो पूछो। लक्ष्य, यश, कोई डाउट है? अब्दुल, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिशा, ये इक्वेशन पता है आपको? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस देख, वैल्यू पुट करनी है इसमें, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो देखो, एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं अब। इस क्वेश्चन को तुम सब ध्यान से देखना, सब ध्यान से देखना। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 250 ग्राम, तो मतलब आपके पास एक बॉल है जिसका मास कितना है? 250 ग्राम। आप उसको 1000 से डिवाइड करो, क्योंकि फिजिक्स में हमेशा आप लोग मास किस में लोगे? केजी में लोगे। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 250 ग्राम कोलाइड्स विथ अ बैट विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो सपोज करो कि ये आपका बैट है, तो पहले आपकी बॉल आई, बॉल किस वेलोसिटी से कोलाइड करी? 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड रिटर्न्स विथ सेम वेलोसिटी, मतलब टकराने के बाद अब कहां जा रही है? पीछे जा रही है। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी आप कितनी लिख सकते हो? -10 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप चाहो तो इसको आई कैप और इसको माइनस आई कैप भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और टाइम कितना दे रखा है? ध्यान से देखो, आपको टाइम कितना दे रखा है? 0.01 सेकेंड। क्वेश्चन है कि बताओ कितना फोर्स लगा। याद है परसों मैंने तुम्हें इक्वेशन लिखाई थी, एम वी माइनस एम यू इक्वल टू एफ इंटू टी। ध्यान से देखो, m है, v है, m है, u है और t है। आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। समझ में आया तुम्हें कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? तुम्हें देखो, क्वेश्चन पढ़ के डरो मत। क्वेश्चन पढ़ के तुम गिवन चीजें लिखो,
और मैंने तुम्हें क्या बोला कि हम जो फॉर्मूले लिख रहे हैं इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है, इनमें आप वैल्यू पुट करो, आपको अपने आप आंसर मिलेगा। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। सर पहले एक्सीलरेशन निकाल के फिर भी निकाल सकते हाँ फोर्स? हाँ, कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते। मल्टीपल तरीके हैं क्वेश्चन करने के, ठीक है। और देखो ये तीसरा क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूं, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो कितना फोर्स है? 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 केजी। कितना मास दे रखा है? 20 केजी फॉर 10 सेकेंड्स। टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकेंड। आपको बताना है कि कितना मोमेंटम चेंज होगा। तुम्हें याद है परसों मैं तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, याद है? तो आपको पूछा है कि चेंज इन मोमेंटम, मतलब आपको पूछा है कितना मोमेंटम चेंज होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स कितना है? 10, टाइम कितना है? 10, तो आपका आंसर कितना आया? 100। तो आपका आंसर क्या है? 100। इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो अब तुम्हारा काम क्या है? देखो अब तुम्हारा काम ये है, मैंने तुम्हें 3 सॉल्व कराए, तुम आज वापस उस शीट को देखना और क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना। नहीं आए तो तुम मुझे ऐसे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं अगली क्लास में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अब तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहा हूं। कोई डाउट है? दिशा कोई डाउट है? लक्ष्य, यश कोई डाउट है? अब्दुल तो पूछो। आशीष भाई कोई डाउट है? आशीष भाई मोमेंटम वाला क्वेश्चन करा दो ना, इनिशियल गिवन हो और गिवन हो। यार तेरी आवाज बहुत खतरनाक आ रही है भाई, तू मुझे ना या तो चैट बॉक्स में लिख के भेज दे, मैं समझ जाऊंगा, है ना। मैं एक बार है ना एक टॉपिक करा देता हूँ, फिर मैं तुम्हारे डाउट लेता हूँ वापस, है ना, मतलब मेरा टॉपिक छूट जाएगा। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो फ्री बॉडी डायग्राम्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में फ्री बॉडी डायग्राम्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में फ्री बॉडी डायग्राम्स। अब तुम सब ध्यान से देखना कि ये फ्री बॉडी डायग्राम होते क्या है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम क्या होते हैं? रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये? रिप्रेजेंट एक्सटर्नल फोर्स, रिप्रेजेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम्स वो डायग्राम है जो क्या बताते हैं? रिप्रेजेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। मतलब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है वो किससे पता पड़ता है? फ्री बॉडी डायग्राम से। लेकिन ध्यान से सुनना, यहां पे क्या वर्ड लिखा हुआ है? एक्सटर्नल फोर्स। तो अपनी कॉपी में एक चार्ट बनाओ। फोर्स दो तरीके के हम पढ़ेंगे, लिखो अपनी कॉपी में। एक हम पढ़ेंगे कांटेक्ट फोर्स, लिखो अपनी कॉपी में कांटेक्ट फोर्स। एक हम पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। इनके एक दो एग्जांपल तुम लोग याद रखना, लिखो अपनी कॉपी में। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जो ये बताते कि आपकी बॉडी पे कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से। तो फोर्स हम दो तरीके के पढ़ेंगे, कौन से? कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, है ना। लिख लो अपनी कॉपी में, दो तरीके के पढ़े हम, कौन से पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे कांटेक्ट फोर्स, एक हम पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। लिख लो एक बार, ये चार्ट बना लो अपनी कॉपी में। और उसके बाद अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये फोर्स क्या होते हैं और कैसे लगते हैं, है ना। तो सबसे पहले फोर्स के नाम लिख लो, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। पहले मैं तुम्हें फोर्स पढ़ा दूंगा, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन से कांटेक्ट है और कौन से नॉन कांटेक्ट है, ठीक है। अब सब मेरे साथ ध्यान से चलना, सब मेरे साथ ध्यान से चलना। फोर्स दो तरीके के पढ़े हम, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। तो सबसे पहला लिखो अपनी कॉपी में, सबसे पहला लिखो अपनी कॉपी में ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहला लिखो अपनी कॉपी में ग्रेविटेशनल फोर्स। और याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। मतलब अगर मान लो तुम हवा में भी हो, अगर आप हवा में भी हो तो भी आप पे क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दुनिया में अगर कोई भी मास से एम, दुनिया में कोई भी मास से एम, एक फोर्स उस पर हमेशा लगता है, वो कौन सा होता है? mg। याद रखना, दुनिया में कोई भी बॉडी है जिसका मास है m, तो एक फोर्स उस पर हमेशा लगता है mg। और वो कहां लगता है? नीचे की तरफ। तो चाहे आपका मास मान लो किसी पहाड़ी पे क्यों ना पड़ा हो, सपोज करो कि आपका मास कोई पहाड़ी पे पड़ा है, तो भी इस मास पे आपको mg ऐसे नहीं लगाना है,
किसी भी मास पे mg कहां लगता है, नीचे की तरफ लगता है। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो। मैं तुम्हें बोलूं कि यार ये कोई मास है m, तो बताओ क्या इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? लगेगा। दुनिया में अगर कोई भी मास है ना, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स पक्का लगता है, और वो फोर्स हमेशा कहां लगता है, नीचे की तरफ। और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? उस फोर्स की वैल्यू होती है m इंटू जी, mg, है ना? याद रखना। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। दुनिया में अगर कोई भी मास है परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, अब्दुल परपेंडिकुलर वर्ड यूज मत कर, नीचे की तरफ। कहां पे? ऐसे नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, दुनिया में कोई भी मास है तो उस पर एक फोर्स नीचे की तरफ क्या लगता है? mg। ठीक है, तो अपनी कॉपी में ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे लिखो नॉन कांटेक्ट फोर्स, और इनमें से कोई भी एक डायग्राम बना लो एग्जांपल लिख के, कि दुनिया में अगर कोई भी मास है तो उस पर एक फोर्स नीचे की तरफ पक्का लगता है। क्या लगता है? mg। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या बताया था नहीं, यही अभी? बताया मैंने कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और कहां लगता है, बस। ठीक है, तो याद रखना, दुनिया में अगर कोई भी मास है तो उस पर एक फोर्स नीचे की तरफ हमेशा लगता है। वो कौन सा लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो आसान है। अब मैं तुम्हें बताता हूं सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स। किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो तुम मुझे रोक के पूछ सकते हो, है ना? सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखो अपनी कॉपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। इसको बोलते हैं नॉर्मल, या फिर कई लोग इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। अब सब ध्यान से समझना, इस फोर्स का मतलब क्या है। कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। सब ध्यान से समझना। नॉर्मल एक पुश फोर्स है। नॉर्मल कैसा फोर्स है? पुश फोर्स है। कब लगता है? अरे ये जिसका भी आवाज चालू है बंद कर दो यार ना। नॉर्मल एक पुश फोर्स है। मैं इसका मतलब तुम्हें समझा रहा हूं, पहले लिख लो मेरे साथ साथ। पुश फोर्स है। कब लगता है? व्हेन बॉडीज, कब लगता है ध्यान से देखना, व्हेन बॉडीज आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। जैसे मान लो कि तुम किसी चेयर पे बैठे हो, है ना, या फिर मान लो कि तुमने अपना हाथ किसी सरफेस पे रखा हुआ है। तो नॉर्मल फोर्स कब लगता है? जब बॉडीज किस में होती है? कांटेक्ट में होती है। ये किस तरीके का फोर्स है? ये एक पुश फोर्स है। और ये कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है अब तुम सब समझना। तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा पर समझना। देखो, सपोज करो कि ये एक दीवार है, ठीक है, और इस दीवार के ऊपर, सपोज करो कि इस दीवार के ऊपर एक मास पड़ा है m, और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस मास पे अभी कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो देखो आपको क्या करना है, आप एक डॉट बनाना। इसका मास है, मतलब एक बात तो पक्की है कि mg कहां लगेगा? नीचे की तरफ। क्योंकि दुनिया में अगर कोई भी मास है ना तो उस पे mg पक्का लगता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। क्या ये मास किसी सरफेस या बॉडी के कांटेक्ट में है? हाँ है। ये मास कहां पे पड़ा हुआ है? जमीन पे पड़ा हुआ है। याद रखना, जब भी आपका मास किसी सरफेस या बॉडी को कांटेक्ट करता है तो वहां पे लगता है नॉर्मल फोर्स। और ये क्या है? एक पुश फोर्स। तो ये जमीन इस मास को ऊपर की तरफ क्या करेगी? धक्का मारेगी। तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगा? ध्यान से देखो, आपका जो भी सरफेस है वो क्या करेगा? धक्का मारेगा। और कैसे? परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आपका क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स, है ना? तो आप राइट नाउ क्या करो, लिख लो अपनी कॉपी में कि नॉर्मल क्या है? पुश फोर्स। कब लगता है? व्हेन बॉडीज आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। इसको समझाने का एक और तरीका है, मैं आपको दो एग्जांपल और दूंगा, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन आप करना। सपोज करो कि ये एक दीवार है और ये एक दीवार है, मतलब इधर भी एक दीवार है और इधर भी एक दीवार है, और मान लो कि यहां पे आपका एक मास पड़ा हुआ है m। कहां पे पड़ा हुआ है? यहां पे। अब मेरा क्वेश्चन है कि इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो कैसे बनाते हैं आप सब समझना। नकुल ध्यान से देखना, यश दिशा ध्यान से देखना। सबसे पहले आप एक डॉट बनाओ, ठीक है? अब इसका मास है,
दुनिया में किसी भी बॉडी का मास होता है ना, तो उस पे mg पक्का लगता है। कहाँ लगता है? नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, तो ये मास इधर भी दीवार के कांटेक्ट में, तो एक नॉर्मल फोर्स तो इधर से आएगा। मान लो ये नॉर्मल फोर्स है आपका N1, और नीचे भी दीवार के कांटेक्ट में, तो एक नॉर्मल फोर्स नीचे से आएगा। तो नीचे से नॉर्मल फोर्स क्या आया? N2। ये बन गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब आपको खाली वही फोर्स दिखाने हैं जो आपकी बॉडी पे लगते हैं। तो नीचे से एक नॉर्मल फोर्स आया, इधर जरूरी नहीं आप N1 N2 किसी को भी बोल सकते हो, वो तो मैंने नाम दिया है। अब किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई डाउट है सर तो आप। डॉट की जगह पे वो बॉडी भी बना सकते हैं? भाई तूने लिख ले भाई, तेरी आवाज बहुत खतरनाक आ रही है। तू चैट बॉक्स में टाइप कर दे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। लगता है तेरा नेट प्रॉब्लम है, लगता है इसलिए आवाज स्लो आ रही है। और सर यश, N2 की जगह N1 लिखे तो? क्या हो गया? सर N2 की जगह N1 लिखे तो? कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैंने नाम दिया है। और कोई डाउट है? दिशा तुम्हें समझ में आया? यश, नकुल समझ में आया? हाँ, लक्ष्य तेरा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। अब्दुल भाई क्लियर हुआ भाई साहब कि नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया। भाई तुम सबका नेट का प्रॉब्लम है। अब देखो, एक और फ्री सर बॉडी क्लियर है। डायग्राम, एक और फ्री बॉडी डायग्राम में बना रहा हूं। अब ध्यान से देखना। सपोज करो कि यहां पे 3 दीवार है, इधर भी एक दीवार है, नीचे भी एक दीवार है, साइड में भी एक दीवार है। और मान लो कि इन तीनों दीवारों के बीच में यहां पे एक मास पड़ा हुआ है M। कहां पे पड़ा हुआ है? इन तीनों दीवारों के बीच में एक मास पड़ा है M। अब मैं तुम्हें बोलूं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अब मैं तुम्हें बोलूं, नहीं लक्ष्य, ये तरीका है। फ्री बॉडी डायग्राम में हमेशा डॉट बनाया जाता है, ये तरीका है ना? तो इसका मास है, मतलब mg कहां लगेगा? नीचे। अब तुम ध्यान से देखो, तो ये मास इधर भी दीवार के कांटेक्ट में, तो एक नॉर्मल फोर्स इधर से आएगा। नीचे कांटेक्ट में तो एक नीचे से आएगा। इधर कांटेक्ट में तो एक इधर से आएगा। तो मान लो इधर वाला N1 है, नीचे वाला N2 है, और इधर वाला N3 है। ये हो गया तुम्हारा काम। समझ में आया तुम्हें कि अब भी समझ में नहीं आया? ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में अब तक मैंने तुम्हें 2 फोर्स पढ़ाए। कौन से? एक तो ग्रेविटेशनल और एक नॉर्मल फोर्स। किसी को इन दोनों में कोई डाउट है तो पूछो। याद रखना, नॉर्मल एक पुश फोर्स है। नॉर्मल कैसा फोर्स है? पुश फोर्स है, धक्का मारता है। तो देखो, ये दीवार इधर धक्का मार रही है, ये दीवार इधर मार रही है, ये दीवार इधर मार रही है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हें करना है, सब अपनी कॉपी में करना है इस क्वेश्चन को, है ना? सब अपनी कॉपी में करना। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि ये एक दीवार है और इधर एक और दीवार है। ये 2 दीवारें हैं और इन दोनों दीवार के बीच में अपना मास पड़ा हुआ है। मतलब मेरा जो मास है, वो, मेरे मास का शेप ऐसा है। मेरा मास कैसे पड़ा हुआ है? ऐसे पड़ा हुआ है, और मेरा मास है M। आप मुझे बताओ कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम तुम तुम्हारी कॉपी में बनाओ, कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। ट्राई करो, अब ट्राई करो, फिर तुम चेक करना। ट्राई करो, ट्राई करो। देखो क्या आएगा इसका आंसर। आ गया तुम लोगों का? देखो कैसे बनेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि तुम अब मुझे डायग्राम तो भेज नहीं सकते। तो देखो, मास है तो mg नीचे लगेगा पक्का। इधर वाली दीवार है तो वो नॉर्मल फोर्स कैसे लगाएगी? उधर। तो ये नॉर्मल फोर्स आ गया N1। और इधर वाली दीवार है तो ये ऐसे लगाएगी परपेंडिकुलर, तो एक नॉर्मल फोर्स उधर आ जाएगा N2। ये तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम है। तो याद रखना, नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सबका ऐसा ही बना कि तुम्हारा कुछ और बना? कोई डाउट है? ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब तुम सब ध्यान से देखो,
अब हम पढ़ते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट फोर्स, तो वो है टेंशन फोर्स। याद रखना, नॉर्मल एक पुश फोर्स है, टेंशन एक पुल फोर्स है। याद रखना क्या है? पुल फोर्स। ये कौन लगाता है? अप्लाइड व्हेन bodies are in contact with, applied when bodies are in contact with, मतलब कब लगता है? जब आपकी कोई रोप हो, रस्सी हो, कोई वायर हो, कोई स्ट्रिंग हो, तब लगता है टेंशन फोर्स। और याद रखना ये कैसा फोर्स है? पुल फोर्स। और डायरेक्शन क्या है? पुल टूवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब रस्सी क्या करती है? हमेशा अपनी तरफ खींचती है। रस्सी क्या करती है? हमेशा अपनी तरफ खींचती है। जैसे इसका एक एग्जांपल लिख लो तुम, जैसे मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखो। सपोज करो कि ये दीवार है, ये एक रस्सी है, और यहां से एक मास टंगा हुआ है। तो इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? डॉट बनाओ। मास है तो mg कहां लगेगा? नीचे। और ऊपर रस्सी है तो रस्सी का खींचेगी ऊपर की तरफ। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम? टी से। जिसे नॉर्मल को डिनोट करते हैं एन से, वैसे टेंशन को किससे डिनोट करते हैं हम? टी से। तो ये आपका डायग्राम है। रस्सी हमेशा क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है। रस्सी ऊपर की तरफ है तो रस्सी का खींच रही है ऊपर की तरफ, है ना? तो ये बना लो। इसके 2 एग्जांपल मैं और दूंगा, फिर तुम करना, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। याद रखना, टेंशन एक पुल फोर्स है, नॉर्मल एक पुश फोर्स है। ये कब लगता है? जब आपकी बॉडी किसके कांटेक्ट में? किसी रस्सी के या किसी वायर के कांटेक्ट में। और ये कैसे लगता है? पुल टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल बना लो। अगला एग्जांपल मैं और दूंगा, तभी तुम्हें क्लियर होगा। इतना जल्दी क्लियर नहीं होगा। तुम्हें कम से कम 20 से 30 फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तब जाके तुम्हें ये टॉपिक क्लियर होना चालू होगा। मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, मैं तुम्हें भेज दूंगा कि तुम्हें कौन से एफबीडी बनाने हैं। ठीक है, तो देखो अब ये लिख लिया तुम लोगों ने। अब देखो एक मैं बनाता हूं, सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि इधर एक दीवार है, और यहां से एक रस्सी आ रही है, और यहां पे एक मास लटका हुआ है एन। मान लो कि ऊपर भी एक दीवार है, और इधर से भी एक रस्सी आ रही है। मान लो कि इस रस्सी में टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है। दोनों रस्सियां अलग अलग है, तो दोनों में टेंशन अलग अलग होगी, सीधी सी बात है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो आप डॉट बनाओ। दुनिया में अगर किसी भी बॉडी का मास होता है ना, उस पर एक फोर्स पक्का लगता है। कौन सा लगता है? mg। ठीक है, ये लगा दिया। क्या ये मास किसी दीवार के या किसी बॉडी के कांटेक्ट में? नहीं है, तो इस पे नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। इस पे ग्रेविटी लगेगा, नॉर्मल नहीं लगेगा। इधर ऊपर एक रस्सी है, तो एक टेंशन फोर्स तो ऊपर की तरफ आएगा, कितना आएगा? T2। उधर की तरफ एक रस्सी है, तो एक टेंशन फोर्स उधर की तरफ आएगा, कितना आएगा? T1। तो ये है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। और अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे एंगल थीटा दे रखा हो, तो आप भी क्या करना, यहां पे एक एंगल थीटा बना देना इस तरीके से। कोई डाउट है अब तक तो पूछो। कोई डाउट है अब तक तो पूछो। तो मैं तुम्हें 3 फोर्स पढ़ाए। कौन से पढ़ाए? ग्रेविटी, टेंशन, नॉर्मल, है ना? 3 पढ़ाए। अब देखो, अब एक अच्छा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तुम्हें डाउट नहीं है तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है? अब्दुल भाई, तुम्हें डाउट है तो तुम चैट बॉक्स में डाल दो। दिशा, कोई डाउट है? नकुल, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ हाँ लक्ष्य, अपन जब सॉल्व करेंगे तो तेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तेरे को। मैं इनको सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। सपोज करो कि यहां पे एक मास है m। ठीक है, इधर एक दीवार है, और यहां से एक रस्सी आ रही है। ऊपर भी एक दीवार है, ऊपर से भी एक रस्सी आ रही है। इधर एक दीवार है, इधर से एक रस्सी आ रही है, ऐसे। और ये मास नीचे जमीन पे पड़ा हुआ है। ये मास कहां पे पड़ा हुआ है? ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ है। मान लो कि इस रस्सी में टेंशन T1, इसमें टेंशन T2, इसमें टेंशन T3। तो आपको मुझे बताना है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखने में कैसा होगा। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक डॉट बनाओ। तो मास है तो पक्का, एक बात पक्का है कि mg कहां लगेगा? नीचे।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा। अब नॉर्मल की बात करते हैं। क्या ये मास किसी दीवार के कांटेक्ट में है। देखो नीचे क्या है, दीवार है, तो नीचे से क्या आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगा N1। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स हो गया। एक ही दीवार है, साइड में तो कोई दीवारें नहीं है। अब ध्यान से देखो, इधर एक रस्सी है, वो रस्सी इधर खींचेगी तो T1। ऊपर एक रस्सी है तो वो ऊपर खींचेगी, तो ऊपर लिख दो, यहां पे प्लस कर दो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इधर वाली रस्सी इधर खींचेगी, तो इधर आ जाएगा T3। ये आ गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। किसी को अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो। इस फ्री बॉडी डायग्राम में कोई डाउट है तो पूछो कि मैंने ये कैसे बनाया। डाउट है कोई कि नहीं है डाउट? देखो तुम्हें मुझे बोलना पड़ेगा कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। मैं अकेला बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ। कोई डाउट है? यस सर। हाँ अरे भाई ठीक है ठीक है ठीक है, खतरनाक आवाज है भाई तेरी है। बहुत बहुत नेट का प्रॉब्लम लगता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इस वाले केस में अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये एक रस्सी है, यहां पे एक मास टंगा हुआ है M1, फिर एक और रस्सी है और यहां पे एक मास टंगा हुआ है M2, और आपका ये जो M2 है ना, ये नीचे एक सरफेस पे पड़ा हुआ है। मान लो कि इस रस्सी में टेंशन है T1, इसमें टेंशन है T2। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, अब सब ध्यान से देखना। तो पहले अपन किसका बनाते हैं, M1 का बनाते हैं। तो डॉट बनाओ। एक बात तो पक्की है कि इसका मास है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, M1G। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, किसी भी बॉडी का मास है तो ग्रेविटी पक्का लगती है। अब ध्यान से देखना, इसके ऊपर वाली रस्सी ऊपर खींचेगी और इसके नीचे भी रस्सी है, नीचे वाली रस्सी नीचे खींचेगी, क्योंकि रस्सी हमेशा अपनी तरफ खींचती है। तो इस मास के ऊपर वाली रस्सी ऊपर खींचेगी, नीचे वाली रस्सी नीचे खींचेगी। ठीक है, अब अपन M2 का बनाते हैं। तो डॉट बनाओ। तो मास है तो एक बात पक्की है कि mg लगेगा। ध्यान से देखो, तो नीचे वाला जो मास है ये कहां पड़ा हुआ है, सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो एक क्या आएगा इस पे, नॉर्मल फोर्स N1। और ध्यान से देखो, तो इस मास के ऊपर रस्सी है, तो रस्सी का खींचेगी ऊपर, तो ये आ गया टेंशन T2, है ना। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो इन दोनों में। सर एक बार ये एक्सप्लेन करो ना। वापस करूं, मैं वापस बना देता हूँ। हाँ मैं वापस बना देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर कोई सीलिंग है, मतलब जैसे रस्सी बंधी हुई है। तो पहले इस रस्सी से आपका M1 मास बंधा हुआ है, फिर इस रस्सी से नीचे आपका M2 मास बंधा हुआ है, और फिर नीचे दीवार भी है। मतलब तेरा जो M2 मास है ना, वो नीचे दीवार, मतलब दीवार क्या, किसी फ्लोर पे पड़ा हुआ है, ये टच है। तो इन दोनों का एफबीटी बनाना है, ठीक है। और मैंने दे रखा है कि ऊपर वाली रस्सी में टेंशन T1 है, नीचे वाली में T2 है, क्योंकि दोनों रस्सियां अलग है। ठीक है, अब सुनना। तो अपन पहले M1 का बनाते हैं। तो डॉट बनाओ। तो एक बात तो पक्की है कि mg तो पक्का लगेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऊपर रस्सी अपनी तरफ खींचती है, तो ऊपर वाली रस्सी ऊपर खींचेगी, तो टेंशन T1 ऊपर, और नीचे वाली रस्सी नीचे खींचेगी, तो टेंशन T2 का आएगी नीचे। ये तो आ गया M1 का। अब M2 का बनाते हैं। डॉट बनाओ। तो देखो M2 का बनाओगे तो एक बात तो पक्की है कि mg तो पक्का लगेगा, तो M2G तो नीचे आ गया। अब ध्यान से देख, तो M2 के ऊपर रस्सी है, तो रस्सी ऊपर की तरफ, जहां रस्सी है वो अपनी तरफ खींचती है। ऊपर रस्सी है तो ऊपर खींचेगी, इधर रस्सी है तो इधर खींचेगी। इसके कहां रस्सी है, ऊपर, तो मतलब T2 कहां आएगा, ऊपर। और आपका मास सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स। तो ये आ गया नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। अब समझ में आया कि अब भी नहीं आया? हाँ आ गया। रस्सी अपनी तरफ खींचती है और नॉर्मल धक्का मारता है। बस ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो अब थोड़ा ट्रिकी डायग्राम में देख रहा हूं अब्दुल साहब, यश साहब, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना। तो ये एक पहाड़ी है, मान लो कि ये कोई पहाड़ी है, और
यहां पे दीवार है, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहां से एक रस्सी ली और यहां पे एक मास पड़ा हुआ है M, और इस रस्सी में टेंशन है T। आपको इस क्वेश्चन में इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। लक्ष्य साहब, नकुल साहब, लगाओ दिमाग, कैसे बनेगा? मास है, अब तक अपन ने 3 फोर्स पढ़े, ग्रेविटेशनल, नॉर्मल और टेंशन। तो आपको ये तीनों लगाने हैं। तो पहले आप डॉट बनाओ। पहले अपन बात करते हैं ग्रेविटेशन की। मास है तो mg तो पक्का लगेगा। नॉर्मल, क्या आपका मास किसी सरफेस के कांटेक्ट में है? ये देखो कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल कैसे लगेगा? ऐसे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो नॉर्मल कैसे लगेगा? ऐसे। और टेंशन रस्सी है, पीछे रस्सी है, तो टेंशन कैसे लगेगा? इधर। ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ, वाई फॉर्म हो रहा है। हाँ ठीक है भाई, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तुम्हें समझ में आया कि मैंने ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया कि नहीं समझ में आया? सबको क्लियर हुआ? पक्का? अच्छा, यस सर, क्लियर हो गया। अब है ना, एक टॉपिक है, सब ध्यान से समझना। तुम सब ने देखो न्यूटन थर्ड लॉ तो अब आएगा, लेकिन तो भी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं। न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, है ना। हर एक्शन का एक इक्वल लेकिन अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करो कि ये कोई बॉडी है A और ये कोई बॉडी है B, अगर A ने B पे फोर्स F लगाया तो B भी A पे क्या लगाएगा? F फोर्स लगाएगा। लेकिन ध्यान से देखना, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, लेकिन एक इधर है, एक इधर है। इसको बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो ये मैंने क्यों पढ़ाया, अब समझना कि ये मैंने क्यों पढ़ाया, समझना पे ना। सपोज करो कि ये कोई दीवार है और इस दीवार के ऊपर आपका एक मास पड़ा हुआ है M1, और इस मास के ऊपर आपका एक और मास पड़ा हुआ है M2। और मेरा क्वेश्चन है कि आप इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो कैसे बनाएंगे, अब सब ध्यान से समझना। पहले अपन M2 का बनाते हैं, तो डॉट बनाओ। M2 का मास है, मतलब एक बात पक्का है कि M2G कहां लगेगा? नीचे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से देखना। M2 किसी सरफेस के कांटेक्ट में है क्या? देखो है, यहां पे। तो यहां से क्या आएगा? नॉर्मल फोर्स N1, तो ऊपर की तरफ आया N1, तो नॉर्मल भी हो गया, ग्रेविटी भी हो गया, रस्सी तो है ही नहीं, तो टेंशन होगी नहीं। तो M2 का तो परफेक्ट है। अब M1 का बनाते हैं, डॉट बनाओ। M1 का मास है भाई, है, तो नीचे की तरफ क्या आएगा? M1G। ठीक है, क्या M1 किसी सरफेस के कांटेक्ट में है? ध्यान से देखो, है। M1 सरफेस के कांटेक्ट में है। अब ध्यान से देखो, M1 नीचे भी कांटेक्ट में है, तो मान लो कि नीचे से नॉर्मल फोर्स आया N2, तो ये लगा लो N2। अब तुम ध्यान से मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसको सुनना। M1 ने M2 पे ऊपर नॉर्मल लगाया, लगाया, कितना लगाया? N1। तो M1 ने M2 पे ऊपर नॉर्मल लगाया, तो M2 M1 पे नीचे लगाएगा, तो यहां पे क्या आएगा? N1। वापस सुनना, M1 नीचे था, M2 ऊपर था, M1 ने M2 पे ऊपर नॉर्मल लगाया, कितना लगाया? N1। तो न्यूटन का तीसरा लॉ क्या बोलता है कि भैया M1 ने M2 को ऊपर लगाया, तो M2 M1 को नीचे लगाएगा, तो इसलिए यहां पे क्या आया? प्लस M1। तुम्हें डाउट है इसमें तो पूछो कि मैंने क्यों लगाया। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। डाउट है कि मैंने हाँ सेकंड मास में आया। हाँ, मुझे पता है, मैं वापस समझाता हूँ, मुझे पता है डाउट आएगा, वापस समझाता हूँ। सपोज कर, मैं वापस इस पूरे क्वेश्चन को क्लियर कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक मास रखा था M1, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर रखा है एक M2। ये तो अपन देखो अपनी डेली लाइफ में करते ही हैं,
एक मास के ऊपर दूसरा मास पड़ा हुआ है। मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो पहले अपन M2 का बनाते हैं, तो डॉट बना, तो M2 का M2G तो नीचे। अब देख M2 M1 के कांटेक्ट में यहां पे, तो M1 ने M2 पे ऊपर नॉर्मल लगाया, कितना लगाया N1, तो M2 का तो खत्म हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब ध्यान से देखो अपन M1 का बनाते हैं, तो M1 का डॉट बनाओ, तो नीचे की तरफ क्या आएगा M1G। अब सुनो ध्यान से देखो, तो M1 ने M2 पे ऊपर नॉर्मल लगाया, तो M2 M1 पे नीचे लगाएगा, तो ये आ गया नीचे N1, क्योंकि एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो M1 ने M2 पे ऊपर नॉर्मल लगाया, तो M2 M1 पे नीचे लगाएगा, और M1 देखो नीचे जमीन के भी कांटेक्ट में, तो मान लो जमीन से नॉर्मल फोर्स कितना आया, जमीन से नॉर्मल फोर्स आया N2। तो इस तरीके से बनाते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। दिशा तुम्हें डाउट है? अब्दुल, आशीष, नकुल, डाउट है तो पूछो। क्लियर है सर। नहीं, N1 प्लस M2G क्यों करेंगे अब्दुल? N1 और M2G तो अपोजिट है ना बेटा। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, तुम्हें समझने में टाइम लगेगा, इन चीजों को टाइम लगता है। देखो ये एक दीवार है और इधर एक और दीवार है, सब मेरे साथ साथ चल रहा है ना, थोड़ा टाइम कम है अपनी क्लास में अभी, तो मैं ही तुम्हें करा रहा हूं, है ना। इधर एक मास है M1 और इधर एक मास है M2, और मेरा क्वेश्चन है कि आपको इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे, सब ध्यान से देखना। पहले अपन M1 का बनाते हैं, ठीक है, तो डॉट बनाओ। तो एक बात तो पक्की है कि M1 पे क्या लगेगा, M1G, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, M1 दीवार के कांटेक्ट में, तो मान लो इधर से नॉर्मल फोर्स आया N1। M1 नीचे वाले दीवार के कांटेक्ट में, मान लो नीचे से नॉर्मल फोर्स आया, कितना आया N2। अब ध्यान से देखना, M1 M2 के कांटेक्ट में, तो मान लो M2 ने M1 पे उधर की तरफ नॉर्मल फोर्स कितना लगाया, N3, ठीक है। तो मान लो ये वाला नॉर्मल फोर्स कितना है, N3। अब अपन M2 का एफबीडी बनाते हैं, तो डॉट बनाओ, तो नीचे की तरफ क्या आएगा, M2G। अब ध्यान से देखना, M2 ने M1 पे उधर क्या लगाया था, N3, तो M1 M2 पे इधर लगाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, N3, और M2 नीचे दीवार के कांटेक्ट में, तो नीचे से एक नॉर्मल फोर्स आएगा N4। ये बन गया दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम। तो M2 का तो ये, M1 का ऊपर वाला। अब तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग 5 फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। 3 तो मैंने तुम्हें आज ही पढ़ा दिए, 2 अपन आगे पढ़ेंगे, एक तो अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बस एक और है इस चैप्टर में। अब कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है? दिशा, नकुल, कोई डाउट है? 1 मिनट से भी कम बचा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अच्छा, डाउट नहीं है तो अब मेरी बात सुनना, मैं तुम्हें शीट भेज रहा हूं, तुम प्लीज मुझे एफबीटी बना के उनका फोटो खींच के भेजना, है ना। मैं चेक करूंगा कि तुमने सही बनाया कि गलत, ठीक है। एक काम तुम ये करना, और डाउट आए तो तुम मुझे वैसे भी व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो, ये नोट्स मैं तुम्हें भेज रहा हूँ अभी, ठीक है। चलो ओके यार, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट, टाटा। वापस मिलते हैं अपन परसों, है ना। प्लीज यार एफबीटी की शीट सॉल्व करना, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। ओके चलो, बाय बाय यश, दिशा, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। अरे गुड नाइट का बोल रहे रे, अब तो बहुत टाइम बच गया। गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट।